ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर लगा दो, टैरिफ अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है। जो मोदी जी ने किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ के चोचलों के कारण पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। बेसिक नीड की चीजें जो होती हैं उसके लिए वहां मारामारी हुई भी है। सुपर मार्केट के सारे शेल्फ्स खाली हो चुके हैं, जैसे कि चावल, सब्जी, फल और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी भारी किल्लत हो गई है या तो उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये सब हो रहा है ट्रंप के टैरिफ प्लान के कारण। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इंडिया पे टैरिफ लगाने से। इंडिया से ज्यादातर जो बेसिक नीड के सामानें थे वो अमेरिका एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जैसे कि खाद्य पदार्थ जिसमें चावल, दाल, सीजनल फल और सब्जियां जाया करती थी। लग्जरियस आइटम के बिना तो आदमी का जीवन चल सकता है, ये पूरी दुनिया में लागू होता है, लेकिन जो बेसिक नीड की चीजें हैं उनके बिना जीवन नहीं चल सकता। अब ये अमेरिका की जनता ही भलीभांति समझ गई है, इसी के लिए अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चे निकलने लगे हैं। और ये धीरे धीरे ट्रंप को भी पता चलने लगा है कि मोदी से पंगा लेके ट्रंप ने भारी गलती कर दी है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो पाकिस्तान मीडिया है, वहां के एनालिस्ट हैं, छाती पीट रहे हैं कि कैसे मोदी से जो भी पंगा लेता है, चाहे वो कनाडा हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो या तो सबका बाप अमेरिका हो, सबको तबाही का मंजर देखना पड़ता है, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्या विशेष बातें हुई हैं आप खुद डिबेट में देखिए। उनके ऊपर लगे ना टैरिफ, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतना ही का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, हम एडमिट करते हैं कि अमेरिका हमारे से 10 गुना बड़ा एक इकोनॉमी है, लेकिन फिर हम ये मुकाबला कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को कुछ ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि भारत की पावर क्या है। भारत की पावर ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक कंजम्पशन की मार्केट है। हमारे पास क्लियर पॉलिसी है कि अगर काउंटर करना है तो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, बड़ी स्टेटमेंट देंगे, ट्रंप हमें मार देगा। हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं वो ले रहे हैं। और बिजनेस में हमेशा बेबी स्टेप्स लेकर ही आप रेस को आप जीत सकते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका ने हमें थ्रेट किया। थ्रेट क्या किया? एक फैंटेसी है ट्रंप की कि मैं ट्रेड वॉर अगर शुरू करूंगा तो उसके सामने सारी कंट्रीज मेरे सामने झुक जाएंगी। लेकिन मोदी जी ने उस सारी पॉलिसी को धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल रॉक सॉलिड हमारी स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा कि इनका जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम, उसने बोला भी था कि भाई हम भारत की जो इकोनॉमी है उसको क्रश कर सकते हैं। रियली भारत की इकोनॉमी को तुम क्रश कर सकते हो? क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया को 100 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का नुकसान होगा। क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप का जो नेचर है, जब वो चेंज हो गई तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए। आज भी अमेरिका इज द सिंगल मोस्ट प्लेयर दैट कैन इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिंगल मोस्ट प्लेयर है। अब क्वेश्चन क्या है? इंडियंस कहते हैं, इंडियंस ने लिंक कर दिया है कि ठीक है, जब हमें डॉलर नहीं आते इंडिया के अंदर तो हम डॉलर क्यों भेजें। सो अब इंडियंस कह रहे हैं कि हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस हमें क्लैरिटी आए कि टैरिफ पे क्या होने वाला है और दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस की सिचुएशन क्या है। और वो ट्रंप तो नहीं देगा, वो तो ट्रंप से पूछा जाएगा। अब ये जो स्टोरी उन्होंने रॉयटर्स को इंडिया ने दी है, दिस इज अ मैसेज कि हमें बताओ, अमेरिका से कह रहे हैं बताओ क्या करना है आपने हमारे साथ। वो दुनिया भर में वॉर रुकवा दे रहे हैं। जो वॉर रुकवाने का वादा करके आए थे वो रुक नहीं रही है। इधर उधर कहीं गलती से कोई छुटपुटिया भी अगर डाल दे रहा है तो कह रहे हैं हमने रुकवा दिया, बना कर दिया, उधर हमने रुकवा दिया, इधर हमने रुकवा दिया। हम ये कह रहे हैं कि चलें, ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि भाई आप सुलह कर लो।
अब वो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी कहें कि नहीं हमने भी आपकी वजह से वॉर बंद किया, तो वो तो सच नहीं है। फिर मोदी जी इतने हार्शली यूएसए को डील कैसे कर लेते हैं, स्पेशली ट्रंप को? उसका रीजन है दोस्तों कि मोदी जी को मालूम है कि अमेरिका की दुखती रख क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और इसीलिए उनको रियलिटी चेक हम देते रहते हैं। पहली बात, भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो 118 बिलियन डॉलर का है और इसमें हमें 45 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। ये हाईएस्ट ट्रेड सरप्लस है किसी भी कंट्री के साथ भारत का, 45 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट। यानी कि हम अमेरिका को चीजें ज्यादा सप्लाई करते हैं, उनसे खरीदते कम है। और ट्रंप ने बोल दिया कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। कोई बात नहीं, लगा दो, क्योंकि उसमें सफर कौन करेगा? और भाई जो सामान आप हमारे से खरीदते हो इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो बेटर क्वालिटी का है और लोअर प्राइस का है, वरना आप चाइना से खरीद लेते। तो ये मोदी जी को मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी है, ये सामान हमारे से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, फार्मा का सामान खरीदते हैं क्योंकि वो बेटर क्वालिटी एंड चीपर है। अगर ये सैंक्शन करेगा उसके ऊपर 100% टैक्स लगाएगा, टैक्स किसको लगेगा? अमेरिकन लोगों को। और अमेरिका की जो फार्मा की और आईटी की जो बैकबोन है वो भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय प्रोडक्ट्स वो पूरा करते हैं, बैकबोन है हम लोग। और अब तो ये हो गया है कि दुनिया की जो 75% एपीआईज हैं, तो उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है, तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब एक ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे, क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है, और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकेंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है मैं उसको बंद कर दूंगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।